नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प मामले पर बात करने वाले हैं। महादेवी नाम की एक हाथिनी, जिसे माधुरी भी कहते हैं, और उसकी पूरी कहानी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ हालिया अदालती फैसलों और जो भी घटनाक्रम हुआ, उस पर आधारित लेख हैं। तो आज हम समझेंगे कि महादेवी की स्थिति क्या थी, उसकी देखभाल को लेकर क्या चिंताएं थीं, ये पूरी कानूनी लड़ाई, और फिर आखिर में जो उसके पुनर्वास का फैसला हुआ। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है ना? ये पशु कल्याण, धार्मिक प्रथाएं और कानून के बीच का जो जटिल रिश्ता है, उसको भी दिखाता है। चलें शुरू करते महादेवी से। तो ये एक 36 साल की हाथिनी है, और ये लगभग 3 साल की उम्र से, मतलब बहुत छोटी उम्र से, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के जैन भट्टारक मठ में रह रही थी। जी हाँ, 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया था उसे वहां रहते हुए, एक ही जगह पर। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक संस्था है पेटा इंडिया, उन्होंने उसकी देखभाल पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि महादेवी को कई दिक्कतें थीं, जैसे पैरों में गंभीर समस्या, फुट रॉट जिसे कहते हैं, नाखून बढ़े हुए थे, गठिया था, और वो मानसिक तनाव में भी थी। हाँ, और ये आरोप थे कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो इतने सालों तक, मतलब 3 दशकों से ज्यादा, अकेले कंक्रीट के फर्श पर जंजीरों में बंधी रही। ये सुनने में ही काफी तकलीफदेह लगता है। और एक और परेशान करने वाली घटना हुई थी 2017 में। पेटा इंडिया के सूत्रों ने बताया कि महादेवी ने कथित तौर पर मठ के जो मुख्य पुजारी थे, उन पर हमला कर दिया था। जी, और उस हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने मामले को और भी गंभीर बना दिया, जाहिर है, और शायद कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल। इन्हीं सब चिंताओं के चलते फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। 2023 में पेटा इंडिया ने एक शिकायत दर्ज की। ये शिकायत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, मतलब हाई पावर्ड कमिटी, के सामने रखी गई। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का हवाला दिया गया था, खासतौर पर जो कैद में जानवरों की देखभाल के नियम होते हैं उनका, और अपर्याप्त देखभाल का। अच्छा, तो ये एचपीसी क्या है? ये समिति जांच करती है ऐसे मामलों की? हाँ, ये वन्यजीव कानूनों के तहत ऐसे मामलों की जांच और फैसला करने के लिए अधिकृत होती है। तो समिति ने फिर निरीक्षण किया, सुनवाई हुई, और फिर जून 2025 में हथनी को वहां से हटाने, मतलब दूसरी जगह भेजने का आदेश दिया। और फिर ये मामला कोर्ट गया? जी हाँ, मत इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गया। लेकिन जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने भी एचपीसी के आदेश को सही ठहराया। और यहाँ देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। कोर्ट ने साफ कहा कि हथनी का कल्याण, उसकी भलाई, मठ के धार्मिक उद्देश्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जानवर की वेलफेयर को प्राथमिकता दी गई, धार्मिक इस्तेमाल के अधिकार से ऊपर। हाँ। लेकिन मठ ने फिर भी हार नहीं मानी, वो सुप्रीम कोर्ट गए इसके बाद। हाँ, जैन मठ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन वहां भी जुलाई 2025 में ही उनकी याचिका खारिज कर दी गई। तो मतलब अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया महादेवी के स्थानांतरण का? जी बिल्कुल। अब उसे गुजरात के जामनगर में एक जगह है, राधे कृष्णा एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, वहां भेजा जा रहा है। अच्छा, ये वो रिलायंस फाउंडेशन की वंतारा पहल का हिस्सा है ना, जो जानवरों के बचाव और पुनर्वास का काम करती हैं? हाँ, वही। वो हाथियों जैसे बड़े जानवरों के रेस्क्यू और उनके विशेष पुनर्वास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ देखिए, खास बात यह है कि अदालत ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि एक तरह से एक मजबूत संदेश दिया है कि हथिनी का कल्याण सबसे ऊपर है, भले ही वो दशकों से किसी धार्मिक रिवाज का हिस्सा रही हो। ये दिखाता है कि पशु अधिकारों को लेकर नजरिया कैसे बदल रहा है ना। हाँ, ये बात तो है। ये शायद भविष्य के लिए भी एक नजीर बन सकता है। बिल्कुल। जहां भी परंपरा और पशु कल्याण में टकराव होगा, वहां ये मामला याद किया जाएगा। अदालत ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जानवर के बेहतर जीवन का अधिकार सबसे बढ़कर है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक हथिनी महादेवी दशकों तक कैद में रही, उसकी सेहत बिगड़ती गई, फिर एक दुखद हादसा हुआ, और उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, और अंत में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उसके बेहतर जीवन और कल्याण को ही सबसे जरूरी माना। हाँ, महादेवी के लिए तो चलिए एक समाधान निकल आया है, उसे एक बेहतर जगह मिल रही है। लेकिन ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब आज के समाज में, खासकर जहां पारंपरिक या धार्मिक संदर्भ जुड़े हों, वहां जानवरों के इस्तेमाल को लेकर ये बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि जो संस्थाएं हैं, वो परंपरा और पशु कल्याण के प्रति जो हमारी नैतिक समझ विकसित हो रही है, उसके बीच संतुलन कैसे बना सकती हैं? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। बिल्कुल,
ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद और बातचीत होनी चाहिए।